फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधु ऑफिशियल। सो आज हम जा रहे हैं बिग बुल टेम्पल, जिसको हम डोडा वैष्णवी टेम्पल के नाम पे भी जान सकते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुल स्टैचू में से ये एक है। और ये टेम्पल बहुत पुराना टेम्पल है, जो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना टेम्पल है। और ये इंडिया का टूरिस्ट प्लेस में ये भी एक है। लोकेशन में आप पहुंचने के लिए आप बीएमटीसी का बस भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस लोकेशन में पहुंचने के बाद फर्स्ट आपको मिलेगा गणेश जी का टेम्पल, जिसको डडा गणेश टेम्पल भी नाम पे भी जाना जा सकता है। सो आप गणेश जी का दर्शन करने के बाद आप बुल टेम्पल में एंटर करने के लिए पहले आपको स्टेप्स दिखाई देगा। आप उस स्टेप्स लेके ऊपर चढ़ने के बाद आपको जब स्टेप लेके ऊपर जाते हैं तब साइड में बहुत सारा स्टैचूज दिखाई देगा। वो आप देख देख के एंजॉय करके, और इस साइड में पूरा जंगल ही जंगल रहता है। वो सब आप स्टेप्स लेके पूरा बुल टेम्पल के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग का स्टोरी जुड़ी है। लगभग 500 साल से पहले यहाँ एक पर्वत थी, तो उसका नाम बैंगलोर रॉक के नाम में जाना जा सकता है। इस पहाड़ के चारों तरफ मूंगफली की खेती था, तो जहाँ मूंगफली भरपूर मात्रा में उगती थी। और एक बार क्या हुआ ना, भारी बारिश हुई थी, तो खेत में मूंगफली का फसल अच्छी हुई थी। सो क्या है ना, वहाँ किसान दिन भर काम करते थे और रात में जाके आराम करते थे। एक दिन वैसे ही किसान ने सारे किसान आराम गहरी नींद में थे। उस टाइम क्या हो ना, वो पूर्णिमा का रात था बेसिकली। सो वहाँ क्या है ना, एक बड़ा सुंदर सा एक बुल खेत में आया और फसल सारा बर्बाद कर दिया। सो बर्बाद करके क्या है ना, वो बुल अचानक गायब ही हो गया। सो क्या है ना, जब किसानों ने सुबह उठ के देखा कि पूरा खेत देखा कि वो पूरा बर्बाद हो गया। किसानों भी परेशान हो गए थे। तो वो क्या किया है ना, अगली पूर्णिमा के दिन के लिए वेट किए थे कि खेती बर्बादी का कारण जानने के लिए वो रात भर जगे। तभी क्या हुआ, एक बड़ा बुल खेत में आया और उसका शरीर ना पूरा सोने की तरह चमक रही थी, और उसका आंखें भी पूरा डायमंड की तरह चमक रही थी। क्या है ना, वो देखकर क्या हो ना, उस टाइम पे एक किसान ने क्या किया, उत्तेजित होकर पूरा एक डंडा होता है ना, डंडे से उस बुल को मारा। सो क्या हो ना, वहाँ जो बुल है ना वहाँ ही बैठ गया, और चमत्कारी रूप में से एक पत्थर पूरा स्टोन बन गया। वो पत्थर तो बन गया ही तो बन गया, क्या है ना, वो दिन भर दिन उसका साइज होता है ना, वो बढ़ता गया। सो वो देखकर किसानों को और आसपास के गांव लोग को बहुत वो डर गए थे, क्योंकि उसका आकार दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था ना। सो इसीलिए क्या किए ना, सारे किसानों ने मिलकर भगवान शिव जी को प्रार्थना किया। त्रिशूल रखने के बाद उसका साइज इंक्रीज नहीं हुआ, इसीलिए हर साल किसानों ने अपना पहला फसल शिव जी को पूजा करने के बाद बिक्री के लिए ले जाते हैं। यार वहाँ नवंबर मंथ में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और गूगल मैप में यहाँ उसका ओपनिंग टाइम 8 से 12 तक और इवनिंग में 7 to 8 तक लिखा है। बट मैं तो 4 बजे गई थी। उस टाइम दर्शन के लिए मंदिर खुला ही था। सो आप भी उस टाइम में विजिट कर सकते हैं। जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वहाँ मंदिर के बाहर ही वह एक बड़ा सा बोर्ड में पूरा इन डिटेल लिखा है, तो आप वहाँ चेक करके रेफरेंस ले सकते हैं। बुल टेम्पल में वीडियोग्राफी करना मना था, तो मैं वीडियो भी तो रिकॉर्ड नहीं किया। और आई होप इस वीडियो में आप बहुत जानकारी मिली होगी आप सबको बुल टेम्पल के इंटरेस्टिंग स्टोरी में। सो वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, कमेंट डन एंड बाय गाइस। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय, टेक केयर।